ये लो, ये देखो आज का अखबार। ये तो वही है ना। ये लड़का कल से गायब है। अच्छा, लेकिन इसने तो। देखो अलमीर, अब तुम मुझे वो बताओ जो तुम जानते हो। मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। किसी की तुमसे दुश्मनी हो सकती है, जिसने इतना बड़ा जाल बनाया तुम्हें फंसाने के लिए। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम निकल गए। मैं सच में कुछ नहीं जानता। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि ऐसा कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसी की मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अलमीर मुराद अहमद का बड़ा बेटा और फवाद मुराद का बड़ा भाई, जिसकी मेहंदी वाले दिन उसके छोटे भाई के हाथों लड़की के बाप का कत्ल हो गया। क्यों? ये इल्जाम लगाया था ना तुम्हारे छोटे भाई पर। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? भाई मेरा तो काम ही यही है, इन्वेस्टिगेशन करना। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहीं देखा है, देख लो। एएसपी वहाज को जानते हो? जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि एएसपी वहाज ने ही तुम्हारे बैग में ड्रग्स रखवाई थी? पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मुझसे। हाँ, लेकिन जब भी मैं उससे मिला हूँ उसने मुझे अपनी पर्सनालिटी से बहुत हैरान किया है। वो हमेशा से बहुत एग्रेसिव रहा है। मुझे समझ नहीं आता उसका बिहेवियर। और कोई बात जो तुम्हें लगे कि मुझे बताना जरूरी है? नहीं, और कोई बात नहीं है। मैंने जो फील किया बस वो बता दिया आपको। ठीक है, मैं इस बात का बहुत जल्द पता लगा लूंगा। डोंट वरी। कोई काम है तुम्हें? यूं चोरों की तरह मेरे कमरे में दाखिल होने का मकसद जान सकती हूँ मैं? मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी जाऊं। तुमसे मतलब? पर शायद तुम भूल रही हो, ये मेरा कमरा है। और आयन, तुम्हारा क्या काम है मेरे कमरे में? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आराम से मेरे घर पर, मेरे भैया पर, मेरी माँ पर कब्जा जमा लोगी? मैं चुपचाप देखती रहूंगी? ऐसा तो नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें सब इसकी वजह से हो रहा है। छोड़ दे भाई, हमें से नहीं। यहाँ से बाहर मत निकलना आप। आज तो बच गई तुम। तुम्हारी किस्मत बार बार तुम्हारा साथ नहीं देगी सलवा। तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों ही लिखा है। मुझे इस तरह बंद करके कोई फायदा नहीं भैया। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं।
मोहब्बत की है मैंने, तुमसे ज्यादा चाहा है अलमीर को। अब जब मंजिल मेरे इतने करीब आ रही है, मैं तुम्हारा साया भी नहीं उस पर पड़ने दूंगी। मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज पहली बार मैंने अपनी बहन पर हाथ उठाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि अगर मैं उसको ना रोकता तो वो तुम्हारा खून कर देती। मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूं सलमा। मैं किसी कीमत पर भी उसका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं अपने जुनून में हर हद पार कर सकती है, और जब तक तुम उसकी नजरों के सामने रहोगी वो ये हरकत करती रहेगी। इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। तुम फौरन से पहले उसकी नजरों से दूर हो जाओ। अभी अपना सामान पैक करो। कल सुबह होते ही तुम अपने घर जा रही हो। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, लेकिन तुम्हें यहां से जाना होगा, क्योंकि इस वक्त यही तुम्हारे लिए बेहतर है। बेटा, ये तुम कहाँ जा रही हो इतना सामान लेकर? सजाने दीजिए अम्मा, मैं भेज रहा हूँ इसे। इंस्पेक्टर बहाज, तुमने मुझे जिस उलझन में डाल दिया है उसका कोई ना कोई सिरा अयान के हाथ में है। मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। अयान के साथ मैंने तुम्हें ही देखा था। मैं अगर इंस्पेक्टर जहांजेब को ये बात बता दूं तो नहीं, अभी नहीं। अभी तक अयान ने इस बात को कबूल नहीं किया कि उसका क्या रिश्ता है बहाज के साथ। ऐसा ना हो मेरा नाम लेने से उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मुझे अयान से बात करना होगी, बल्कि अब मुझे खुलकर अयान से बहाज के बारे में पूछना होगा। सिर्फ अयान ही है जो सच बता सकती है। हेलो। हेलो, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी तक? हाँ, तबीयत खराब है मेरी। तुम बताओ, तुमने किस लिए फोन किया? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही तुम्हारी तबीयत का मालूम करने के लिए कॉल कर रहा था। यूनिवर्सिटी कब से आओगी? बस 1-2 दिन में आती हूँ। मैं रेस्ट कर रही हूँ फिलहाल तो। ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो, मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। बाय।
अरे सलवा तुम? अरे वाह, लगता है ज्यादा दिनों के लिए आई हो। आने कैसे दिया तुम्हारे मियाँ जी ने, वो भी इतना अचानक? आओ ना, रुक क्यों गई? सच्ची मैं तो बहुत बोर हो रही थी, वापस जाने का सोच रही थी। सलवा, सब ठीक तो है ना? अरे भाभी, उसे अंदर तो आने दे, आओ ना। नहीं वो, मैं अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ, मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, हम ना इसे कमरे में लेकर जाओ, मैं अम्मी को बताकर आती हूँ कि सलवा आ गई। अच्छा, मैं नहीं आती, चलो मैं उठा लेती हूँ। नहीं ठीक है, आप आए। वैसे आज तुमने अचानक सलवा को उसके मैके भेजने का फैसला कैसे कर लिया? उसका दिल चाह रहा था, मैंने कहा चली जाओ। तुम तो 1 घंटे के लिए भी उसको उसके मैके नहीं भेजते, और आज उसके दिल चाहने पे उसको मैके भेज दिया। वो सूटकेस भी लेकर गई है, कितने दिन के लिए भेजा? तो फोन क्या हो गया? एक तो आप भी जब तक 10 सवाल ना कर लेना आपको इत्मीनान नहीं आता। और अगर वो चली गई है तो इसमें आपको क्या एतराज है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, घर वाले याद आ रहे थे उससे, मैंने कहा चली जाओ, सिंपल। तो आयान को देखा है आपने, उसने खाना खाया है या नहीं? हाँ, आज सुबह से अपने कमरे में बंद है, नीचे भी नहीं आई। देखती हूँ अभी जाकर ऐसे कौन से काम कर रही है जो न खाने का होश है और न पीने का होश है। अयान, ऐसे कैसे लेटी हुई हो? उठो, खाना खाओ। उठ जा मेरा बच्चा। देखो जरा, आंखें कैसी लाल हो रही हैं तुम्हारी। तुम दोनों बहन भाइयों ने सोच रखा है, मुझे जितना तंग कर सकते हो कर लो। एक दिन माँ इस दुनिया से चली जाएगी ना, फिर पता चलेगा। मामा, ऐसे तो मत कहीं। कब से तुमने ठीक से कुछ खाया नहीं ना, अब तुम कुछ बातें करती हो। पहले तो तुम इतना बोलती नहीं कि तुम्हें खामोश कराना पड़ता था, और अब तुम्हारी आवाज को कान तरस गए। तो माशाल्लाह मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। फहाज को देखो, कहाँ तो उसके घर उसे भेजता नहीं था, और कहाँ इतने दिनों के लिए भेज दिया उसे। मामा, उसे उसके घर भेज दे। क्या कह रही हो तुम? मैं उसे दोबारा अपने घर में नहीं देखना चाहती। प्लीज उसे उसके घर हमेशा के लिए भेज दे। जी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मदद तो आप मेरी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछे तो सही। मैं बस आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अलमीर के बैग में ड्रग्स क्यों रखवाया आपने? इश्क था, इश्क था।